अरे भाई मोहम्मद नबी, सुना है डर के मारे थर थर कांप रहे हैं अफगानिस्तान के गेंदबाज सभी। और तुमने तो भाई बिल्कुल मोटा कंबल ओढ़ लिया, ऐसे कैसे बात बनेगी? अभी तो एक मैच और बचा है। अरे बबूमा भाई, इस मोहम्मद नबी की तो कोई ऐसी नस दबी, ये तो बिल्कुल लाचार हो गया। हमारे तो एक ओवर में ऐसे लगे 3 छक्के, मुझे तो बुखार हो गया भाई। उस बैल बुद्धि शिवम दुबे के ऐसे लपेटे में आई, उसने मेरे एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए, तब से मुझे खाना पीना कुछ ना भाई। अरे और सब बात तो छोड़िए, सपने में भी वो उल्टी खोपड़ी का शिवम दुबे ही आए। अरे बबूमा भाई, तुम ठीक कह रहे थे, मत जाओ इंडिया के घर में खेलने, बड़ा पछताओगे। हंसते हुए जा रहे हो, रोते हुए आओगे। और हमारे साथ तो बिल्कुल वही हुआ। अरे 250 रन बनाने के बाद भी ये लोग हमें ऐसा पीट रहे हैं, 5-5 ओवर पहले ही मैच जीत रहे हैं। अरे मोहम्मद नबी भाई, ये बबूमा किसी को गलत सलाह नहीं देता। हमने तो पहले ही कहा था भाई, मत फंसो इनके जाल में। ये तो हमें हमारे घर में घुसकर ही छोड़ गए थे बुरे हाल में। लेकिन नहीं भाई, तुम तो यूएई जैसी टीम से सीरीज जीत के अपने आप को बड़ा सिकंदर समझ रहे थे। अब अकल ठिकाने आई तो तुम्हें बबूमा की याद आई। अरे देख रहे हो ये मैथ्यू वेड कैसे मुंह लटका के बैठा है। कंगारुओं के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये भी वहाँ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने गया था। इस कंगारू को वहाँ 4-1 से ठोक के इसके ऐसे टाके तोड़े थे, अभी तक इसका मूड ठीक ना हुआ। अरे क्यों भाई मैथ्यू वेड, बताइयो मोहम्मद नबी को तुम्हारे साथ क्या बनी थी? अरे तंबू बम्बू भाई रहने दो, बताने को क्या ही बचा है। अरे पहले तो हमने सोचा ही अफ्रीका वाले इंडिया को हराएंगे, तब कहीं जाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। लेकिन इनसे भी कुछ ना बना। 2 सीरीज इन्होंने ड्रा करवा ली, 1 वनडे सीरीज में नाक कटवा ली। फिर सोचा भाई अफगानिस्तान की उभरती हुई टीम है, सभी खिलाड़ी जोश से भरे पड़े हैं, ये तो जरूर करेंगे उलटफेर। लेकिन इनसे भी कुछ ना बना, ये भी हो गए ढेर। इनके तो ऐसे बिखरे बेर, कंबल में भी कांप रहे हैं मोहम्मद नबी जैसे शेर। लगा लिया भाई हिसाब किताब, किसी से कुछ नहीं बनने वाला। ये इंडिया वाले तो बस किस्मत से ही हार सकते हैं, बाकी इनको हराना किसी के बस की बात नहीं। और मैथ्यू वेड भाई, ऐसी बात नहीं है, हम तो इन इंडिया वालों को पहले ही मैच में लपेट देते, लेकिन ये शिवम दुबे ही काबू नहीं आया। फिर दूसरे मैच में तो इसने जायसवाल के साथ मिलकर ऐसा कहर ढाया, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आया। अरे बबूमा और मैथ्यू वेड भाई, शुक्र मनाओ ये तुम्हारे खिलाफ नहीं खेल रहा था, वरना तुम्हारा तो और भी बुरा हाल होना था। अरे दुबे साहब भाई, हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? अरे माना कि भाई तुम्हें बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, लेकिन इसमें हम अफगानिस्तान वालों का क्या कसूर है? ये तो तुम जाने, तुम्हारी मैनेजमेंट वाले जाने। अरे मोहम्मद नबी भाई, हमें तो कंगारुओं के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए टीम में शामिल किया था, लेकिन 5 के 5 मैच इस खूंखार दुबे को बेंच गर्म करने के लिए मजबूर कर दिया। एक भी मैच में मौका नहीं दिया। ये तो शुक्र है हमारे कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमें तुम्हारे खिलाफ मौका दिया, और इस मौके को हमने दोनों हाथों से लपक लिया। अब भाई ऐसा प्रदर्शन करके दिखाना है, छोटी मोटी सीरीजों की छोड़ो, हमें तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह बनाना है। और वर्ल्ड कप से पहले भाई एक यही T20 सीरीज बची है, हमने तो इसी में पूरा एडी चोटी का जोर लगा रखा है, तुम्हारे सभी गेंदबाजों का मोर बना रखा है। अरे छपरी टीम के छपरी गेंदबाजों, इस शिवम दुबे को एक आध मैच में तो आउट करके दिखाओ। अरे मैंने 2 ही मैच खेले हैं, दोनों में नबाद लौटा हूँ। जब तक हमारा इंजन गर्म होता है, मैच खत्म हो जाता है। अरे मोहम्मद नबी भाई, अभी तक तो मुझे जी भर के खेलने का मौका ही नहीं मिला। तुम कहते हो भाई कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? अरे अगर तुम्हें बचना है तो ऊपर वाले से दुआ करो, अगले मैच में गलती से भी हमारी पहले बल्लेबाजी ना आए। अरे नबी साहब, अभी तक तो तुमने कंबल ओढ़ा है, बुखार हुआ है। अगर उस दिन हमारा बल्ला चल गया तो भाई तुम्हारे कई गेंदबाज तो कोमा में चले जाएंगे। अरे ओ भाई, उल्टी खोपड़ी बैल बुद्धि, और क्या हमारी जान निकालोगे? कोमा में जाने में कसर ही क्या रह गई? भाई एक एक ओवर में लगातार 3-3 छक्के लगा दिए, अब क्या 6 के 6 मारोगे? अरे कुछ तो शर्म लिहाज करो, हम तुम्हारे मेहमान हैं, ऊपर से हमारी तुम्हारी अच्छी जान पहचान है। अरे तुम लोग सीरीज जीत गए, अगला मैच हमें जीतने दो, कहीं मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। अगर तीनों के 3 हार गए तो भाई हम भी पाकिस्तान वाली कैटेगरी में आ जाएंगे।